कहीं दहेज लेके शादी करते तो 10-20 लाख 25 लाख मिलता, इससे ज्यादा तो नहीं मिलता, 30 लाख मिलता। 6 महीने शादी को हुआ है, दोनों मिलके 50 लाख कमा लिए होंगे। अब बताइए वो दहेज लेके खरा अति कर देते हैं। यहाँ देखिए कितना काम किए पिछले 6 महीने में, गाड़ी खरीदे, घर बनाए, अब घर ढलाई होने को है, 5 दिन में ढलाई हो जाएगा। पूर्णिया वाला जमीन का सारा काम करवाया, अब वहाँ घर बनाएंगे। तो ये बेहतर है कि दहेज लेके खत्म कर देना, वो बेहतर है। अच्छा, हाल फिलहाल में आपने जमीन भी लिए हैं? हाँ, पूर्णिया कितने लाख के जमीन लिए हैं? काफी ऑडियंस ये बताना ही होगा। 55 लाख रुपए का। 55 लाख के, देखिए सबसे बड़ी खुलासा, गौरव ठाकुर जी ने लिया 55 लाख के एक प्लॉट लिया है। ठाकुर ही क्यों पसंद आते हैं आपको? ये बहुत बड़ा सवाल है, इसका जवाब मैं कैसे दूं? हम भी मनी मिराज हो जाए। देखिए काफी धमाकेदार हस्बैंड है गौरव मैं ठाकुर। 5 भाषा में गाना गाती हूँ, हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, मराठी, नेपाली और अब तो मगही भी चालू हो गया, मगही। बाबल कर दो विदा आज तो प्यार से, बाबुल कर दो विदा आज तो प्यार से, जा रहे दूर मैं तेरे संसार से, तेरे संसार से, बाबुल कर दो विदा आज तो प्यार से, बाबुल कर दो विदा आज तो प्यार। जीती हूँ जिसके लिए, जिसके लिए मरती थी, जीती थी जिसके लिए, जिसके लिए मरती थी। एक ऐसा लड़का था जिसे मैं प्यार करती थी, एक ऐसा लड़का था जिसे मैं प्यार करती थी। अपने पिता को कौन नहीं याद करेगा। देखिए गौरव ठाकुर भावुक हो जाते हैं जब आप पिता की बात आते हैं, तो पूरा दुनिया ही को भूल जाते हैं, भावुक हो जाते हैं कि इनके पिताजी नहीं रहते इस दुनिया में, लेकिन पिताजी ने इनके लिए ये कर देते हैं कि अभी पूरा दुनिया देख रहे हैं। क्या गौरव जी? अरे बाप बाप, दुनिया में माँ और बाप का तुलना संसार में कोई कर ही नहीं सकता है। उनके बराबर कोई नहीं है, भगवान भी नहीं है, भगवान भी नहीं है। माँ बाप के बराबर, माँ बाप ही भगवान है, उसके अलावा कोई नहीं है भगवान। माँ की सेवा कीजिए, पिता की सेवा कीजिए, मंदिर नहीं जाइए। स्टेज शो पे धमाल मचाते हैं। अच्छा ये बताइए, सबसे पहले स्टेज पे जाते हैं तो मतलब दर्शक का क्या डिमांड होता है, मतलब गाने को लेकर? दर्शक का डिमांड यही होता है, देखिए शुरुआत में तो कहीं पे भी कोई कलाकार जाता है तो सबसे पहले भगवान का गाना करता है, और जिस पर्व के उपलक्ष्य में हम लोग जाते हैं उसका गाना होता है। उसके बाद जो है ये है, तो इनके साथ ज्यादातर लोग हिंदी का फरमाइश करते हैं। हिंदी के क्यों पसंद करते हैं? अब आप सुनिए लिए, आप देखिए लिए। कहीं कहीं कल्पना जी के पास वो कला है, इसलिए तो लोग पसंद कर रहे हैं कल्पना जी को। हाँ, अच्छा ये बताइए, कल्पना जी चार्ज कितना करता है? अब ये बात देखिए, हम लोग कोई खास बजट नहीं लेते हैं, हम बताए भी हैं, वायरल भी हुआ, रविकांत जी पीछे हैं, इनके माध्यम से हम उतना ही पैसा, देखिए हम पैसा उतना ही लेते हैं कि अगला हमारे घर से निराश होकर नहीं जाए। अभी आपके सामने एक पार्टी बैठा है ना, और देखिए आया, उसका कितना मदद कर दिए। अगर कोई घर पे आ जाए तो अगला कह भी देगा कि नहीं हमको 5,000 छोड़ दीजिए, तो उसमें भी कोई मना नहीं। अच्छा हम दिल जीतना चाहते हैं। अच्छा ये बताइए गौरव जी, मतलब शादी तो लव मैरिज किए हैं, लेकिन तिलक दहेज में क्या मिला है ससुराल की तरफ से? बाप, पत्नी मिल गई या लाखों और करोड़ों की, जिसका कोई मोल ही नहीं है, तो दहेज लेके क्या करेंगे। नहीं, काफी लोग ये भी कहते हैं उनके पत्नी भी अच्छी आती है, लेकिन नहीं, मतलब हमें दहेज ही चाहिए। लेकिन क्यों चाहिए? अब हर चीज क्या बताएंगे। कहीं कहीं अच्छा नहीं लगता है हमको। टाउन में जमीन ले, वो भी तो होगा लमसम 70-80 लाख के, वहाँ के जमीन तो होगा ही होगा। 55 लाख रुपए। 55 लाख के, देखिए सबसे बड़ी खुलासा, गौरव ठाकुर जी ने लिया 55 लाख के एक प्लॉट लिया है, पूर्णिया में लिया, अभी टाउन में लिया है। हाँ। अच्छा ये बताइए जब आपके काफी दर्शक चाहने वाले हैं, तो उनसे मतलब पहली बार मुलाकात होती है तो आपको कैसे महसूस होता है? सबके साथ अच्छा महसूस होता है, सब तरह के लोग रहते हैं, मेरा तो एक ही रहता है, जहाँ जाऊँ जैसे आ रहा हूँ। अच्छा ये आप देखने में तो काफी क्यूट लग रहे हैं आप। शायद राम जाने। अच्छा कितने साल के हैं कल्पना जी आप? मैं 21 21 साल के हैं।
लेकिन 21 साल की उम्र में भी अपना मतलब रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं आप। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत कम उम्र के कलाकार सब हैं जो बहुत बड़ा बड़ा रिकॉर्ड बना चुके हैं। मैथिली ठाकुर जी को ले लीजिए, कितनी कम एज में उन्होंने कितना बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। मुझे नहीं लगता उनको ऑल ओवर इंडिया तो छोड़िए, ऑल ओवर वर्ल्ड, जर्मनी, लंदन, न्यूयॉर्क, कहाँ कहाँ उनका, वॉशिंगटन, कहाँ कहाँ कार्यक्रम होता है। तो ये गलत होगा मैं अगर अपना नाम दूंगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। इस धरती पे भारत जैसे देश में इतने बड़े बड़े कलाकार हैं, हालांकि लोग परिचित नहीं है, वो अलग चीज़ है, लेकिन बहुत टैलेंटेड कलाकार। अच्छा ये कल्पना जी ये बताइए दुर्गा पूजा पे क्या कैसा रहा आपका मतलब सॉन्ग कैसा आने वाला है दुर्गा पूजा को लेके? बहुत प्यारे प्यारे गाने हैं और दोनों पति पत्नी ने मिलकर गाए हैं, दोनों ने मिलकर अभिनय किया है। हालांकि मैं अभिनय करती नहीं थी कभी, लेकिन जब से शादी हुई इन्होंने हिम्मत दिया, सिखाया, बताया। गाना गायकी सब कुछ वगैरह आता है, लेकिन एक्टिंग उतना नहीं कर पाती थी। अकेले हो जाता था, लेकिन किसी के सामने या कैमरा पे नहीं अच्छा नहीं होता था। लेकिन अब करती हूँ, ये कराते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं, बोलते रहेंगे अब ज़्यादा स्माइल नहीं करना है, सैड सॉन्ग है, सैड मूड पे आओ, ये करो वो करो। तो सीख सीख के वीडियो में भी काम किया है, अच्छा खासा काम किया है। बाकी अब जनता देखेगी तो रिव्यू बताएगी। अच्छा सब ज्यादा आप एल्बम करते हैं कि स्टेज प्रोग्राम करते हैं आप? दोनों बराबर मात्रा में होता है, एल्बम भी होता है, मंच भी होता है, कोई टाइम चीज़। कैसे निकाल पाते हैं आप जैसे कि आप 15 दिन बुक रहते हैं तो 15 दिन के अंदर टाइम कैसे निकाल के क्या करते हैं आप? ये महाशय है ना, अच्छा वो ना खुद आराम करते हैं ना मेरे को करने देते हैं। गौरव भैया गौरव भैया ये बताइए मतलब काफी ऑडियंस आपको चाहने वाले होते हैं कहीं ना कहीं इससे पहले आपको उषा जी के साथ देखना पसंद कर रहे हैं अब तो ये इनके साथ पसंद कर रहे हैं लोग देखने को। हाँ हाँ हाँ। अच्छा लोगों को क्या कहेंगे आप? लोगों को क्या कहेंगे, लोग जिनके साथ डिमांड करते हैं हम उनके साथ काम करते किसी के साथ आप काम कर हैं। हाँ सकते हैं? एकदम कर सकते हैं। हर आर्टिस्ट। हर सिंगर स्वतंत्र है, अगर एक कलाकार है तो वो किसी के बंधन में है। जो कलाकार बंधित हो जाएगा वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। अच्छा मतलब छोटे बड़े कलाकार को आप क्या कहेंगे कहीं ना कहीं आपके छोटे भाई हैं कहीं ना कहीं वो भी मेहनत करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं। संघर्ष करते रहिए, जीवन में ऐसा कोई नहीं है कि जो सफल ना हो, अगर संघर्ष उसका पक्का हो तो। कि आपके घर में सूना सूना जैसा लग रहा है आपके पिताजी नहीं है क्या सच बात है? हाँ तो ये कोई झूठ बात थोड़ी है। पापा जी के देहांत कब हो जाता है? ये 2022 में ही हुआ। 22 में हो जाता है। हम्म। अच्छा, क्या चीज के दौरान हो जाता है? उनका ब्रेन हेमरेज हो गया था अचानक से। अच्छा हाँ। लेकिन पापा जी को आप काफी मिस करते हैं। अपने पिता को कौन नहीं याद करेगा। देखिए गौरव ठाकुर भावुक हो जाते हैं जब आप पिता की बात आते हैं तो पूरा दुनिया ही को भूल जाते हैं भावुक हो जाते हैं कहीं इनके पिताजी नहीं रहते इस दुनिया में लेकिन पिताजी ने इनके लिए ये कर देते हैं कि अभी पूरा दुनिया देख रहे हैं क्या गौरव जी? अरे बाप बाप, दुनिया में माँ और बाप का तुलना संसार में कोई कर ही नहीं सकता है। उनके बराबर कोई नहीं है, भगवान भी नहीं है। भगवान भी नहीं है माँ बाप के बराबर। माँ बाप ही भगवान है, उसके अलावा कोई नहीं है भगवान। माँ की सेवा कीजिए, पिता की सेवा कीजिए, मंदिर नहीं जाइएगा कोई बात नहीं। लेकिन माँ बाप को अच्छा ये भी होता है गौरव जी बताइए मतलब काफी लोग ये भी करते हैं कि अपने पिता को मतलब आश्रम में जाके छोड़ देते हैं तो इस पे लोगों को क्या कहेंगे आप? अब सबकी अपनी अपनी सोच है, जो छोड़ देते हैं उनकी घटिया सोच होगी जो माँ बाप को छोड़ देते हैं। चलिए देखिए चलिए आप हम इनसे बात करेंगे कल्पना जी से हम काफी आप बात कहीं न कहीं गौरव जी से बात कर लिए हैं और कल्पना जी के थोड़ा इधर हो जाए कल्पना जी हम इनसे और भी अच्छे से बात करेंगे हम करेंगे कहीं न कहीं ये कल्पना जी हैं ये काफी लोगों को खुश कर देते हैं दिल को खुश कर देते हैं ये मतलब इतना अच्छा से खुश कर देते हैं तो हम आपको कह नहीं सकते हैं क्या कल्पना जी? प्रयास करते हैं। प्रयास नहीं करते हैं आप ऐसे हैं। शायद राम जाने। अच्छा कल्पना जी ये बताइए मतलब गौरव ठाकुर ही क्यों पसंद आते हैं आपको? ये बहुत बड़ा सवाल है, अब इसका जवाब मैं कैसे दूं। देखिए आर्टिस्ट तो बहुत अच्छे अच्छे हैं, बहुत अच्छे अच्छे हैं इंडस्ट्री में, बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट। और जिस शहर से मैं रहती थी, यानी मुंबई, माया नगरी है, तो बहुत अच्छे अच्छे लोग, गुड लुकिंग हो या टैलेंटेड हो, बहुत तरह के लोग थे, लेकिन व्यवहार सब में नहीं मिलता है। इनसे जब मुलाकात हुई थी तो मैंने देखा था ये फ़ोन चला रहे थे और अपने पिताजी का ना पैर पकड़, मतलब प्रणाम पैर करके, प्रणाम तब करें वो चीज़ बिल्कुल। मैंने एक नोटिस किया। उसके बाद फिर देखा ये रोज़ माता को, मम्मी मम्मी को भी रोज़ जाते बिना सोते ही नहीं है। तो जो इंसान पारिवारिक होता है, जो माता पिता की कद्र करता है या उनसे करता है, प्रेम करता है, वही पत्नी को भी कद्र कर सकता है। हर कोई नहीं कर सकता। बहुत से ऐसे लड़के हैं मम्मी पापा के भरोसे बैठे रहते हैं, ना कुछ काम धंधा खुद करेंगे, मम्मी पापा जो देंगे वो करेंगे, ऊपर से इधर उधर आवारागर्दी, तो शराब, तो ये तो वो, दिस दैट, वो सब इनमें नहीं है। अच्छे कलाकार है, बहुत है, ढेरी है,
गुड लुकिंग में भी बहुत सारे हैं, लेकिन व्यवहार वो सब में नहीं मिलता है। अब इनसे भी पूछ सकते थे ना, इन्होंने मुझे ही क्यों चुना, ये तो 8 साल से है, मैं तो इस लाइन में 3-4 साल से आई हूँ, ये भी तो कर सकते थे। व्यवहार मिलना बहुत बड़ी बात है, हर किसी से मन नहीं मिलता, जहाँ आत्मा मिल जाए वही अपना है। अच्छा, जिससे इनसे अपना प्यार मन प्यार मिले। प्यार बहुत करते हैं गौरव जी से आप? देखिए, बिना प्रेम के ही मैंने विवाह कर लिया है, क्या ये कैसा सवाल है? अच्छा ठीक है, ये बताइए, जब इनके साथ जब उषा जी काम करते हैं, जब सैड सॉन्ग में काफी ऐसे घुल जाते हैं, लगता है कि एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं ऑडियंस को दिखाने के लिए स्टेज शो पे, तो उस वक्त आपको दिल में कुछ ऐसा नहीं होता होगा कि उषा जी के साथ मतलब क्यों ऐसा होता है? क्यों होगा, मैं जानती हूँ मेरे पति एक आर्टिस्ट है, मैं जानती हूँ कि वो उषा जी भी एक आर्टिस्ट है, क्योंकि मैं मेरा भी बहुत सारा मंच मैंने किया है बहुत सारे कलाकारों के साथ, शिरा लोहार जी हो गए, शिवेश मिश्रा के साथ कितना हंसी मजाक किया। अब इसको कोई ये समझ ले कि दोनों में प्रेम है, तो ये तो बेवकूफ़ी हुई। देखिए, मंच के माध्यम से होता क्या है ना, अब सैड सॉन्ग है तो अब जब गीत में विरह है वो आप दिखाएंगे ही नहीं, तो अब क्या लोग, कलाकार जिस भाव में गाता है ऑडियंस उसी भाव को महसूस करता है। तो कलाकार के लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर वो रोमांटिक गीत गा रहा है तो उसमें रोमांटिक भाव में गाए, सैड सॉन्ग गा रहे तो सैड भाव में गाए। हम दोनों पति पत्नी मिलके सैड सॉन्ग गाते हैं, हमारा ब्रेकअप हुआ है क्या? नहीं ना। लेकिन पब्लिक के लिए गाना पड़ता है, सैड मुंह करके गाना पड़ता है, क्योंकि वो सैड सॉन्ग है। अब एक्शन सीन है मूवी में, अब कोई हीरो उसमें मारपीट नहीं दिखाएगा, अब वो उसमें कॉमेडी करने लगेगा तो शोभा धरेगा? बिल्कुल नहीं। तो गाने के हिसाब से किरदार को बदलना पड़ता है, निभाना पड़ता है, समझे? बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, मतलब आप मतलब हिंदी गानों को ज्यादा पसंद करते हैं या मतलब ये मैथिली या मतलब अंगिका भाषा को ज्यादा पसंद करते हैं आप? देखिए, भाषा पूरे विश्व में सबसे मीठी अगर मानी जाए तो वो मैथिली भाषा है। गाने के बारे में बात किया जाए तो ऐसे लोगों का मानना है, मेरे पिताजी भी कहते हैं, मेरी आवाज़ में ज़्यादा हिंदी गीत अच्छे लगते हैं, मेरी आवाज़ में ज़्यादातर लोग हिंदी गीत ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं। हालांकि अब तो मैं 5 भाषा में गाना गाती हूँ, हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, मराठी, नेपाली, और अब तो मगही भी चालू हो गया, मगही अंगिका वगैरह भी। नेपाली में भी एल्बम्स हैं मेरे, तो बहुत मतलब सारे नेपाल में लैंग्वेज। भी मतलब उस भाषा में भी कन्वर्ट कर लेते हैं आप? हाँ, नेपाली लैंग्वेज में भी मेरे बहुत सारे एल्बम्स आए हैं, सन्नू कुमार जी के साथ। अच्छा, सन्नू कुमार जी के साथ वो भी कहीं न कहीं बड़े कलाकार हैं वो। बहुत वो कहीं तो वो उसका कतार में जाके वो धमाल मचा मुझे देते लगता हैं। है हम लोग इस लाइन में इतने-इतने होंगे तब उनका मार्केट था। वो नेपाल में ही अक्सर रहते हैं वो। हाँ, नेपाल में राजबिराज में रहते हैं भैया, और कहीं कहीं ना कहीं क्या, वो है ही कंफर्म है, बहुत बड़े आर्टिस्ट है वो। उनके साथ तो मेरा 40-45 एल्बम निकला हुआ अच्छा, उन लोगों के हिंदी गाने को लेकर जैसे शादी में विदाई का गीत होता है, है। काफी लोग पसंद करते हैं। जब बेटी जब ससुराल जाते हैं तो उसमें रोने लगती है बेटी, उसमें गाने को लेकर थोड़ा ऑडियंस गुनगुनाइए कि विदाई के गीत को लेकर। हिंदी में। जी बिल्कुल। अच्छा। बाबल कर दो विदा आज तो प्यार से, बाबुल कर दो विदा आज तो प्यार से, जा रहे दूर मैं तेरे संसार से, तेरे संसार से, बाबुल कर दो विदा आज तो प्यार से, बाबुल कर दो विदा आज तो प्यार से। वाह! गाना देखिए, गाना तो देखिए, हमें जो हम इंटरव्यू कर रहे हैं तो हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि हम किससे बात कर रहे हैं। जैसे कि हमें विश्वास ही नहीं हो रहा है हम किससे बात कर रहे हैं, क्या हम एआई से जनरेट करके आवाज को सुन रहे हैं हम, क्या हमें विश्वास ही नहीं हो, क्योंकि आवाज में इतना सुरीला धुन जो होता है। अच्छा ये बताइए, जब ये मतलब गाना गाते हैं तो मतलब उसका ट्रैक कहाँ से लाते हैं आप लोग की ये मतलब? ट्रैक हाँ, ट्रैक बनवाया जाता है, बनवाया जाता है। डमी भेजा जाता है, फिर उस हिसाब से म्यूजिक डायरेक्टर्स जो होते हैं ना, उस हिसाब से म्यूजिक का ट्रैक बनता है। अच्छा, ये काफी जख्मी ऑडियंस को लिए क्या कहेंगे? इनका वो लड़की के प्यार में पागल हो जाते हैं, काफी दर्दनाक उसमें गाना गाते हैं, थोड़ा हमारी ऑडियंस ये भी गाइए, काफी वो परेशान हो जाते हैं, ताकि आखिर वो सैड सॉन्ग किस प्रकार से प्रस्तुत करेंगे हमारे ऑडियंस के सामने आप? अरे बाप रे। जीती हूँ जिसके लिए, जिसके लिए मरती थी, जीती थी जिसके लिए, जिसके लिए मरती थी। एक ऐसा लड़का था
जिसे मैं प्यार करती थी, एक ऐसा लड़का था जिसे मैं प्यार करती थी। देखिए ये तो काफी, हमें तो ये लग रहा है गौरव ठाकुर पे शूट कर रहा है गाना कहीं ना कहीं, जब जिस टाइम इन दोनों को मतलब प्यार हुआ होगा उस टाइप से हमें ये भी हमारा लग रहा प्यार है। ही सूट होगा ना। कभी इनका ब्रेकअप हुआ, इन्होंने जिनसे प्रेम किया उनसे उन्होंने विवाह किया, मुझे जिनसे प्यार हुआ मैंने उनसे विवाह कर लिया। तो सैड सॉन्ग हमारा कुछ दूर दूर तक लेना देना ही नहीं है सैड सॉन्ग से। अच्छा, जाते जाते अपने प्यारे से ऑडियंस को क्या कहेंगे आप? यही कहेंगे कि ऐसे ही अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए। और अगर कहीं कुछ कमी लगती है, हर कमी होती है हर आर्टिस्ट में, मैं तो प्रयास करती हूँ कि हर कमी को अपना ठीक करूँ और भी बेहतर प्रस्तुति करूँ और भी बेहतर से बेहतर कार्यक्रम करूँ, लोगों का दिल जीतूँ। बाद बाकी यूँ ही अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिएगा इस मिथिला की बेटी पर और हमारे पतिदेव जी पर। क्या कहेंगे ऑडियंस के लिए? खूब सारा प्यार दीजिए, इनके चैनल को बहुत सारा सब्सक्राइब करिए, और नवरात्रि की, दीपावली की, छठ की आप सबों को बहुत सारी शुभकामनाएं, और खूब 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 आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद। कहीं ना कहीं ये इंटरव्यू काफी अच्छा रहा। चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं एंड। जय हिंद।